हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के बारे में। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो सबसे पहले हम शॉर्ट पे देखते हैं कि हिक्सियन सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट यानी पूरक वस्तु का इफ़ेक्ट जो है वो क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट के बारे में देखें तो सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जो है और सब्स्टिट्यूशन गुड का क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है, वो दोनों डिफरेंट है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले अगर हम इफ़ेक्ट की बात करते हैं कि पूरक वस्तु के इफ़ेक्ट, वहाँ पर हम प्राइस ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज़ हो गया। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ एक ही गुड की बात करते हैं। जब हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो हम एक ही गुड की बात करते हैं, और जब हम सब्स्टिट्यूशन गुड की बात करते हैं, इफ़ेक्ट नहीं, सब्स्टिट्यूट गुड, उसकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होती है। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है। यहाँ पर हमने एक गुड की बात की कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज़ हो गया, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर हम एक गुड की बात करते हैं। यहाँ दोनों एरो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है। और जो सब्स्टिट्यूशन गुड जो होते हैं उसकी जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो पॉजिटिव होता है। वो कैसे होता है कि प्राइस ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज़ हो गया, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स जो है वो डिक्रीज़ हो गया, और क्वांटिटी डिमांड ऑफ वाई जो है वो इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर दोनों एरोस जो है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन गुड है, उसकी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। इन दोनों का डिफरेंस आपको सबसे पहले समझना चाहिए। उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की बात करते हैं। तो हिक्स ने क्या किया था, तो हम इसकी कहानी शुरू करते हैं कि जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कंज्यूमर बिहेवियर को चेक करते रहते हैं। मतलब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो क्या करेगा, प्राइस डिक्रीज़ होगा तो कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस को कैसे चेंज करेगा। यही देखने के लिए इकोनॉमिस्ट जो है वो कंज्यूमर का ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। तो हिक्स ने भी यहाँ पर एनालिसिस किया कि कंज्यूमर जो है वो अपने प्रेफरेंसेस को कैसे चेंज करता है, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट जो है वो कैसे काम करता है, और साथ ही साथ इनकम इफ़ेक्ट भी कैसे काम करता है। जो प्राइस इफ़ेक्ट होता है वो डिकम्पोज होता है सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट प्लस इनकम इफ़ेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की बात करेंगे, उसके बाद इनकम इफ़ेक्ट की बात करेंगे। अब हम हिक्सियन अप्रोच को समझते हैं। तो हिक्स जो है वो ये कहते हैं कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम रहना चाहिए, यानी कि रियल इनकम जो है वो यहाँ पर कांस्टेंट मानी जाती है। कि कंज्यूमर का परचेजिंग पावर, रियल इनकम कहे या परचेजिंग पावर कहे, वो जो है वो सेम कांस्टेंट रहना चाहिए, ऐसा हिक्स का मानना था। और कंज्यूमर की यूटिलिटी जो है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ये दोनों अजम्पशन जो है वो मेन अजम्पशन है हिक्सियन अप्रोच की। इसकी मदद से हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को समझेंगे और बाद में हम इनकम इफ़ेक्ट भी समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट को समझने के लिए मान लो कि ये हमारे पास जो बजट लाइन है वो AB बजट लाइन है। ठीक है, उसके ऊपर E1 जो है वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। E1, वहाँ पर हम X1 जो है वो X का कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि प्राइस ऑफ X जो है वो डिक्रीज़ हो गया। प्राइस डिक्रीज़ हो गया तो एक्स की क्वांटिटी जो है वो भी हम इंक्रीज़ कर लेंगे। तो एक्स की क्वांटिटी जो है वो X2 तक पहुंच गई। हमारी बजट लाइन जो है वो बाहर की तरफ ऐसे पाइवोट हो गई। इसकी वजह से हमारी इक्विलिब्रियम है वो E3 पर चला गया और हम हायर IC में पहुंच गए। लेकिन हिक्स ने क्या कहा था कि कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम होना चाहिए। अभी सेटिस्फेक्शन लेवल को सेम करने के लिए कंज्यूमर जो है वो सेम IC पे होना चाहिए। तो यहाँ पर तो वो ऊपर की IC में चला गया, मतलब कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ गया। तो अगर प्राइस जो है वो X का डिक्रीज हुआ है, उसकी वजह से कंज्यूमर के पास जो रियल इनकम बच जाती है। अगर कोई भी वस्तु की प्राइस जो है वो घटती है, उसकी वजह से कंज्यूमर के पास जो इनकम है वो बचती है, उसकी परचेजिंग पावर भी बढ़ जाती है। मतलब पहले हम 50 रुपये से 10 यूनिट्स खरीद सकते थे, अब 50 रुपये से 25 यूनिट खरीद सकते हैं। ऐसे हमारी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन हिक्स ने तो कहा था कि रियल इनकम जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो उसी रियल इनकम को कांस्टेंट करने के लिए हम कंज्यूमर के पास से
जो उसकी एक्स्ट्रा रियल इनकम जो है वो बढ़ी है वो हम वापस ले लेते हैं। तो कंज्यूमर से अगर हम इनकम वापस ले लेते हैं तो उनकी बजट लाइन जो है वो पैरेलल शिफ्ट हो जाती है नीचे की तरफ। तो अब कंज्यूमर की बजट लाइन क्या हो गई, C&D। ठीक है, तो अब कंज्यूमर की लाइन जो है बजट लाइन शिफ्ट हो गई नीचे की तरफ। तो कंज्यूमर जो है वो सेम IC पे आ गया। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है E2। यहाँ पर कंज्यूमर XH तक परचेस कर रहा है X गुड का। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को देखने के लिए हिक्स ने क्या किया कि रियल इनकम जो है उसको कांस्टेंट कर दिया। इनकम को कांस्टेंट करने के बाद कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा, कैसे अपना गुड जो है उसकी क्वांटिटी बढ़ाएगा, ऐसा देखा उन्होंने। प्राइस ऑफ X जो है वो डिक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से कंज्यूमर जो है वो पहले X1 क्वांटिटी खरीदता था, अब XH तक क्वांटिटी खरीद रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना है तो हमें इंडिफरेंस कर्व की जो डिफरेंस है वो देखना पड़ेगा। E1 से लेकर E2 तक जो डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है, वो हमें सब्स्टिट्यूट इफेक्ट बताता है। यहाँ पर मतलब X1 से लेकर XH तक, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं इनकम इफेक्ट की। इनकम इफेक्ट को देखने के लिए हमने कंज्यूमर के पास से जो मनी इनकम ले ली थी, रियल इनकम जो बढ़ गई थी वो हमने कंज्यूमर के पास से ले ली थी, वो हम कंज्यूमर को वापस दे देते हैं। तो कंज्यूमर जो है वो वापस से ऊपर वाले IC में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो कंज्यूमर ऊपर वाले IC में शिफ्ट हो गया, मतलब अब कंज्यूमर जो है वो X2 तक गुड खरीद सकता है। तो इनकम इंक्रीज होने की वजह से वो XH से लेकर X2 तक खरीद सकता है। तो यही हमारे इनकम इफेक्ट है कि कंज्यूमर को अगर हमने इनकम दे दी उसके बाद उसने कितना परचेस किया, तो ये हमारी इनकम इफेक्ट हो गई। तो हिक्स ने पहले कंज्यूमर की इनकम को, रियल इनकम को कांस्टेंट रख के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखा और बाद में उसी इनकम को वापस कंज्यूमर को देकर इनकम इफेक्ट देखा। इसीलिए हिक्स ने प्राइस इफेक्ट, ये पूरे को प्राइस इफेक्ट बोलते हैं कि प्राइस X जो है वो डिक्रीज़ हुआ, उसकी वजह से पूरा कितना इफेक्ट हुआ। तो उसी प्राइस डिक्रीज़ होने की वजह से ये पूरा इतना जो है वो इंक्रीज़ हुआ X गुड का क्वांटिटी। लेकिन हिक्स ने इस प्राइस इफेक्ट को सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में तोड़ा एंड इनकम इफेक्ट में तोड़ा कि इतना गुड जो है वो हम सब्स्टिट्यूशन की वजह से खरीदते हैं और इतना गुड जो है वो हम इनकम इफेक्ट की वजह से खरीदते हैं। इसी प्रकार हिक्स ने अपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात की और इनकम इफेक्ट को भी समझाया। और ये जो हम इनकम जो है वो हम कंज्यूमर से ले लेते हैं या फिर कंज्यूमर को वापस दे देते हैं, वही है कंपनसेशन वेरिएशन एंड इक्विवेलेंट वेरिएशन। ये सब जो हो रहा है, मनी इनकम को हम वापस ले रहे हैं या फिर मनी इनकम को हम वापस कंज्यूमर को दे रहे हैं, ये सब रियल वर्ल्ड में नहीं हो रहा है। पर ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट को समझाने के लिए हिक्स ने इसका प्रयोग किया था और इसका एनालिसिस किया था। यहाँ पर हमें एक की बात ध्यान रखनी चाहिए कि हिक्स के केस में सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो सेम रहना चाहिए। मीन्स कंज्यूमर जो है वो सेम IC पर रहेगा। इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर ले तो इनिशियल हमारी बजट लाइन AB है, उसके बाद प्राइस ऑफ X जो है वो डिक्रीज़ हो गया, उसकी वजह से हमारी बजट लाइन जो है वो पाइवोट होकर बाहर की तरफ चली गई। उसकी वजह से हमारा जो X1 का क्वांटिटी है वो अब हम X2 तक खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो हायर IC पे चला गया, लेकिन हिक्सियन अजम्पशन में कंज्यूमर जो है वो हायर IC पे नहीं जा सकता। इसीलिए प्राइस ऑफ X जितना डिक्रीज़ हुआ है और उसकी कंज्यूमर की जितनी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हुई है, वो हम परचेजिंग पावर को हम वापस ले लेंगे, मतलब कंज्यूमर की मनी इनकम को हम कम कर देंगे। और जैसे ही हमारी मनी इनकम जो है वो कम हो गई, वही हमारी बजट लाइन जो है वो पैरेलल नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। और बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, उसकी वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम XH तक क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से हम X1 से लेकर XH तक क्वांटिटी खरीद सकते हैं। अब हमें इनकम इफेक्ट देखना है, इसलिए हमने जो कंज्यूमर से इनकम ली थी वो उन्हें वापस दे दी।
तो कंज्यूमर जो है वो E3 पॉइंट पर पहुंच गया, हायर IC पर पहुंच गया, और वहाँ पर कंज्यूमर जो है वो X2 तक क्वांटिटी खरीद सकता है। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में X1 से लेकर XH तक एंड इनकम इफेक्ट में XH से लेकर X2 तक कंज्यूमर क्वांटिटी खरीद रहा है X गुड की। इसी तरह हिक्स ने प्राइस इफेक्ट को सबसे पहले ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट में तोड़ा। इसी तरह उन्होंने अपनी सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट को समझाया। यहाँ पर आपको सिर्फ 3 बात याद रखनी है। रियल इनकम या परचेजिंग पावर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, तब हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट देख सकते हैं। और अगर हम उनको मनी इनकम वापस कर देते हैं और उनकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ जाती है तो हम उससे इनकम इफेक्ट देख सकते हैं। इसके बाद स्लट्स्की ने भी अपना सब्सटीट्यूशन इफेक्ट दिया था, वो भी हम अलग वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।